खबर इस समय आप देख सकते हैं, आखिरकार करनाल पुलिस की सीआईए शाखा को कामयाबी हाथ लगती है। 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि नहर में किस तरह से बड़ी बेरहमी से एक युवक के हाथ पांव बांधकर उसकी हत्या कर दी गई थी। ये वही आशिक है, उस मृतक की पत्नी का आशिक बताया जा रहा है, जिसने उसको घर पर बुलाया, शराब पिलाई, उसमें नशा पिलाया, जिसके बाद मोटरसाइकिल पर ही बिठाकर उसकी हत्या कर दी गई। बताया गया कि उसकी सीएचडी सिटी में इसने मकान ले रखा है, सोनू नाम इसका है, और त्रावड़ी का रहने वाला जो मृतक था, जिसकी पहचान धर्मवीर उर्फ कृष्णा के तौर पर हुई थी, उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। और जानकारी ये मिली कि मृतक की पत्नी के साथ इसके रिलेशन थे, जिसके बाद जो है इसने हाथ पांव बांधकर उसको नहर में गिर दिया, हाथ पांव बांधकर नहर में गिर दिया। और अब करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। इस समय सीआईए 2 के इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर मोहन लाल, जिनको कामयाबी हाथ लगी है। सर, क्या बताना चाहेंगे? एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, पहले भी एक डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझाया सीआईए ने, और आज भी जो है एक ब्लाइंड मर्डर था, उसकी गुत्थी को ट्रेस आउट किया है। क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी के आशिक को गिरफ्तार किया गया है उस हत्याकांड में? परसों जैसे ही हमें डेड बॉडी मिली थी नहर से, जब डेड बॉडी मिली तो इसके बॉडी के हाथ भी पैर भी इसके बंधे हुए थे और गले पे इसके घोटने के लिए वो कपड़ा भी इसके साथ ही बंधा हुआ था। तो बॉडी देख के ही पता लग रहा था कि इसकी किसी ने हत्या की है निर्ममता से। और फिर जब हमने इसको, क्योंकि उस टाइम आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, इसकी बाजू पे इसका नाम लिखा हुआ था धर्मवीर, और इसकी पत्नी का कृष्णा भी नाम लिखा हुआ था। फिर हमने धर्मवीर नाम के व्यक्ति को सर्च किया कि किसी थाने में धर्मवीर नाम का व्यक्ति वांटेड है या कोई मुकदमा दर्ज है गुमशुदगी का। तो त्रावड़ी थाने में इसके संबंध में मुकदमा दर्ज था। थाने से जब हमने पता किया तो उन्होंने बताया कि मंगलवार को इसके भाई ने मुकदमा दर्ज करवाया कि वो गुम है। फिर हमने पूछताछ में इसकी पत्नी से पूछताछ की, गांव में और लोगों से पूछताछ की, सब वहाँ से थोड़ा सा पता लगा कि इसके सोनू नाम का जो व्यक्ति है वो उसका इनके घर आना जाना है, और उन्होंने उस पर शक भी जाहिर किया। सर, बड़ी बेरहमी से हत्या कैसे की? हाथ बांधे, गला घोटा, पैर बांधे, कैसे अकेला मोटरसाइकिल पर नहर के किनारे इसको लेकर नहर में पहले मारकर सर नहर में फेंका गया था। फिर हमने जब सोनू को राउंड अप किया तो उसने सारी चीजें बताई कि पहले वो घर से इसने उसको बुलाया, फिर इसने से एक सीएचडी में कमरा लिया हुआ था इसको कृष्णा से मिलने के लिए, क्योंकि घर जाने के लिए इसने धर्मवीर ने कुछ समय से उसको मना कर दिया था कि घर मत आया कर। तो पहले वो सीएचडी सिटी लेके आया है, 5 उसको नशे की गोलियां दी है, 5 गोलियां कोल्ड ड्रिंक में, खुद भी कोल्ड ड्रिंक पी है, उसकी कोल्ड ड्रिंक में 5 गोलियां मिला दी, और आधा घंटा उसकी वेट की। जब वो पूरी तरह से बेहोश हो गया तब उसने कपड़े के साथ उसका गला घोटा। नहर पे एक लाश मिलती है और बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या की जाती है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। तमाम पुलिस की टीमें मौके पर हैं, फॉरेंसिक टीमों को मौके पर बुला लिया गया है, सीआईए की टीमें मौके पर है, और हर कोई अपने लेवल पर जांच कर रहा है कि आखिरकार ये नौजवान युवक जिसकी लाश करनाल नहर से मिलती है, कौन ये युवक है, किसने इसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की है। गला इसका घोट रखा है, कपड़ा बंधा हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं। शव वाहन मौके पर पहुंच चुका है, नग्न अवस्था में शव बरामद होता है। बॉडी के देखने से इसके हाथ भी कपड़े से बंधे हुए हैं, गले में भी इस पे कपड़ा लगा हुआ है, और पैर भी बंधे हुए हैं, और उसके बाजू पे धर्मवीर और कृष्णा लिखा है। त्रावड़ी थाना में गुमशुदगी का मामला भी दर्ज है धर्मवीर के नाम पे, और उसी का शव जो है बताया जा रहा है, हो सकता है परिवार के लोग कुछ ही देर में यहाँ पर मौके पर पहुंच रहे। प्रगट सिंह जी, बताया जा रहा है त्रावड़ी का ही एक व्यक्ति धर्मवीर नाम का, वो भी लापता है, उसकी गुमशुदगी का मामला 4 से 5 दिन पहले जो है दर्ज भी हुआ है, तो फिर तो वही हो सकता है। जी बिल्कुल, अभी एसएचओ साहब तो फोन पे तो यही बताया है कि इसका पर्चा त्रावड़ी के अंदर हो सकता है, और अगर धर्मवीर वहां से है तो धर्मवीर कृष्णा इसकी बाजू पर लिखा हुआ है, और जो कमीज का टैग है उसके ऊपर भी रेलवे रोड त्रावड़ी का एड्रेस है। तो फिर कहीं ना कहीं सारे ये पॉइंट त्रावड़ी वाले धर्मवीर के साथ जुड़े हो सकते हैं। बाकी पुलिस अपने हिसाब से बाकी जो जांच है वो करती रहेगी। तो बिल्कुल पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, सीआईए की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। खबर इस समय आप देख सकते हैं, आखिरकार करनाल पुलिस की सीआईए शाखा को कामयाबी हाथ लगती है। 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि नहर में किस तरह से बड़ी बेरहमी से एक युवक के हाथ पांव बांधकर उसकी हत्या कर दी गई थी। ये वही आशिक है, उस मृतक की पत्नी का आशिक बताया जा रहा है, जिसने उसको घर पर बुलाया, शराब पिलाई, उसमें नशा पिलाया, जिसके बाद मोटरसाइकिल पर ही बिठाकर उसकी हत्या कर दी गई। बताया गया कि उसकी सीएचडी सिटी में इसने मकान ले रखा है, सोनू नाम इसका है, और त्रावड़ी का रहने वाला जो मृतक था, जिसकी पहचान धर्मवीर
उर्फ कृष्णा के तौर पर हुई थी, उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। और जानकारी ये मिली कि मृतक की पत्नी के साथ इसके रिलेशन थे, जिसके बाद जो है इसने हाथ पांव बांधकर उसको नहर में गिर दिया, हाथ पांव बांधकर नहर में गिर दिया। और अब करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। इस समय CIA 2 के इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर मोहनलाल, जिनको कामयाबी हाथ लगी है। सर, क्या बताना चाहेंगे? एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पहले भी एक डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझाया CIA ने, और आज भी जो है एक ब्लाइंड मर्डर था, उसकी गुत्थी को ट्रेस आउट किया है। क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी के आशिक को गिरफ्तार किया गया है उस हत्याकांड में? परसों जैसे ही हमें डेड बॉडी मिली थी नहर से, जब डेड बॉडी मिली तो इसके बॉडी के हाथ भी पैर भी इसके बंधे हुए थे और गले पे इसके घोटने के लिए वो कपड़ा भी इसके साथ ही बंधा हुआ था। तो बॉडी देख के ही पता लग रहा था कि इसकी किसी ने हत्या की है निर्ममता से। और फिर जब हमने इसको, क्योंकि उस टाइम आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, इसकी बाजू पे इसका नाम लिखा हुआ था धर्मवीर, और इसकी पत्नी का कृष्णा भी नाम लिखा हुआ था। फिर हमने धर्मवीर नाम के व्यक्ति को सर्च किया कि किसी थाने में धर्मवीर नाम का व्यक्ति वांटेड है या कोई मुकदमा दर्ज है गुमशुदगी का। तो तरावड़ी थाने में इसके संबंध में मुकदमा दर्ज था। थाने से जब हमने पता किया तो उन्होंने बताया कि मंगलवार को इसके भाई ने मुकदमा दर्ज करवाया कि वो गुम है। फिर हमने पूछताछ में इसकी पत्नी से पूछताछ की, गांव में और लोगों से पूछताछ की, सब वहां से थोड़ा सा पता लगा कि इसके सोनू नाम का जो व्यक्ति है वो उसका इनके घर आना जाना है और उन्होंने उस पर शक भी जाहिर किया। सर, बड़ी बेरहमी से हत्या कैसे की? हाथ बांधे, गला घोटा, पैर बांधे, कैसे अकेला मोटरसाइकिल पर नहर के किनारे इसको लेकर नहर में पहले मारकर सर नहर में फेंका गया था। फिर हमने जब सोनू को राउंड अप किया तो उसने सारी चीजें बताई कि पहले वो घर से इसने उसको बुलाया, फिर इसने से एक CHD में कमरा लिया हुआ था इसको कृष्णा से मिलने के लिए, क्योंकि घर जाने के लिए इसने धर्मवीर ने कुछ समय से उसको मना कर दिया था कि घर मत आया कर। तो पहले वो CHD सिटी लेके आया है, 5 उसको नशे की गोलियां दी है, 5 गोलियां कोल्ड ड्रिंक में, खुद भी कोल्ड ड्रिंक पी है, उसकी कोल्ड ड्रिंक में 5 गोलियां मिला दी और आधा घंटा उसकी वेट की। जब वो पूरी तरह से बेहोश हो गया तब उसने कपड़े के साथ उसका गला घोटा है। सर, क्या लगता है आपको पत्नी का भी हाथ हो सकता है? फोन करके बुलाया था उसने फोन करके, जो सोनू है उसने फोन किया था इसके पास और वो फोन करके बुलाया था, इसलिए सबको पता था कि सोनू को मिलने गया वो लास्ट टाइम। नहीं, ये कई दिन पहले की बात है, जब CHD में रहता है। इसने बताया कि आसपास के लोगों से हमने पूछताछ की कि, क्योंकि पहले मना कर रहा था कि नहीं मैंने नहीं किया, तो लोगों से आसपास जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये कई दिन से बात कर रहा था कि वो भी यहाँ कमरे में इसके कृष्णा के साथ रहेगा। धर्मवीर क्योंकि उनके बीच का रोड है तो उसको ठिकाने प्रेमिका का भी हाथ हो सकता है इसके अंदर। फिलहाल आरंभिक पूछताछ से उसका कोई हमें संलिप्तता नहीं मिली है। सर, ये प्रेम प्रसंग चल रहा था इनका आपस में? करीब 6 साल पहले ये वहाँ तरावड़ी में एक फैक्ट्री थी गद्दे बनाने वाली, ये कृष्णा वहाँ उस फैक्ट्री में काम करती थी और ये मुनीम था, तब से इनकी आपस में जान पहचान। घर पे भी आना जाना था। जो फीमेल है जिसकी जो हाँ, ये सारी चीजें इसने भी बताई हैं। परिवार में और लोगों ने भी जब पड़ोस में पूछताछ की तो ये बिल्कुल काफी समय से इनके घर आना जाना था, पैसे भी जब उनको जरूरत पड़ती थी ये देता था, बच्चों के एडमिशन वगैरह भी कराता था। इनका मृतक को पता था इस संबंध के बारे में जिसकी वजह से रोड़ा बनता हुआ नजर आया तो मार दिया उसने? मृतक को पता था इस बारे में और अब मृतक ने उसको बिल्कुल मना कर दिया था काफी टाइम से कि अपने हमारे घर मत आया कर, क्योंकि उसके बच्चे बड़े हैं, गुड़िया +1 में पढ़ती है। आरोपी की 2 बार शादी हुई है और दोनों पत्नियों को इसने तलाक दे रखा है। रिमांड पे लिया था इसको 2 दिन के हमने रिमांड पे लिया है और इसके साथ किस संलिप्तता है, किसने इसकी हेल्प की है, वो सारी चीजें इससे पता करेंगे और इससे रिकवरी की जाएगी। बिल्कुल, इसने गला घोट के इसको CCTV फुटेज में भी कुछ सामने आया। इसने जैसे ही हमें पता लगा कि इसने जो बताया कि इसके हाथ पैर इसने पहले बांधे हैं गला घोटने के बाद, फिर इसने जो कूलर का एक कवर होता है उसमें इसकी बॉडी को डाल दिया और इसने मोटरसाइकिल के पीछे उसी रस्सी से इसको अच्छी तरह से बांध लिया। और ये चीजें हमें अब CCTV वगैरह ने भी इसकी पुष्टि कर दी है, क्योंकि जब मोटरसाइकिल के पीछे लेके गए। कामयाबी जो है करनाल पुलिस की CIA 2 शाखा को लगी है। सर, अपने आप में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, एक और हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। पहले भी एक अवैध संबंधों के चलते डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझाया और अब भी अवैध संबंध के चलते एक हत्या की गुत्थी को सुलझाया। क्या मामला था पूरा, क्या बताना चाहिए? कई दिन पहले हमने परसों डेड बॉडी मिली थी नहर से, उसी टाइम हमारी टीम भी मौके पे पहुंच गई थी। तो उसके बॉडी के जो थे वो हाथ पैर दोनों बंधे हुए थे, तो उस बॉडी की हालत देख के अंदेशा था कि किसी ने इसका ब्रूटली मर्डर किया। तो जब हमने,
क्योंकि इसकी बाजू पे इसका नाम गुदा हुआ था। नाम से फिर हमने इसको सर्च किया तो पता लगा कि इसका गुमशुदगी का जो मुकदमा है वो तरावड़ी थाने में दर्ज है। और फिर उसी हिसाब से हमने इसकी जांच पड़ताल की तो इसमें सोनू नाम के युवक पे हमें शक हुआ था। और जब हमने इसको राउंड अप किया सोनू को, तो सोनू ने सारी स्टोरी उगल दी कि उसके 6 साल से इसके कृष्णा के साथ संबंध है और वो फाइनेंशियली इसकी पूरी हेल्प करता रहता था। लेकिन मन में कहीं ना कहीं यूँ था कि पैसे भी देता हूँ और साथ जब रहने की बात होती है तो धर्मवीर उसको घर में नहीं आने देता, इसलिए उसको रास्ते से हटाना चाहता था। और एक सुनियोजित तरीके से उसने उसको बुलाया और उसकी हत्या करके नहर में फेंक अपने घर बुलाया उसने? नहीं, उसने फ़ोन करके इसको बुलाया और CSD सिटी में उसने कृष्णा को मिलने के लिए एक कमरा लिया हुआ था, उस कमरे पे इसको लेके आया था। ये हाथ कैसे बांधे? पहले इसको 5 गोलियां जो नशे की उसने कोल्ड ड्रिंक में दी हैं। कोल्ड ड्रिंक में जब ये आधे घंटे बाद बेहोश हो गया तब इसने कपड़े से उसका गला घोंट दिया और फिर उसके हाथ पैर बांध के एक जो कवर था कूलर वाला, उस कवर में इसने इस बॉडी को डाल दिया और बाद में फिर मोटरसाइकिल के पीछे बांध के इसको लेके गया। रिमांड पे लिए सर 2 दिन के? इसको रिमांड पे लिया है 2 दिन के। इससे आगामी पूछताछ की जाएगी। अगर कोई और इसके साथ है, किसी और की संलिप्तता है और सबूत वगैरह इकट्ठे किए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। करनाल पुलिस की CIA 2 शाखा ने एक और हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। जी हां, किस तरह से हमने आपको दिखाया था कि नहर में 3 दिन पहले बड़ी बेरहमी से एक लाश मिलती है, कि किस तरह से एक व्यक्ति की लाश मिलती है, नग्न अवस्था में लाश मिलती है, हाथ पैर मुंह बंधे हुए थे, हाथ पैर मुंह बंधे हुए थे। आशंका उसी समय जाहिर कर दी गई थी कि इसकी जो है बड़ी बेरहमी से हत्या की गई और हो सकता है कि कहीं ना कहीं अवैध संबंध पाए जाएंगे। मृतक की जो पहचान है वो उसकी कमीज पर तरावड़ी के एक दर्जी का स्टिकर था और उसके हाथ पर धर्मवीर कृष्णा लिखा हुआ था। जिसके बाद जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि तरावड़ी में धर्मवीर उर्फ कृष्णा के नाम से गुमशुदगी का पर्चा दर्ज था। जिसके बाद जो है मामला जब खुलासा होता है तो कई हैरान कर देने वाले तथ्य निकलकर सामने आते हैं कि धर्मवीर कृष्णा जो मृतक था उसकी पत्नी के एक व्यक्ति सोनू, जिसको जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके आशिक ने उसकी हत्या की है। उसके आशिक ने उसको घर बुलाकर, क्योंकि उसको यानी कि मृतक को उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया, जिसके चलते सोनू जो हत्यारा है, जिस पर हत्या का आरोप है, उसने घर बुलाकर धर्मवीर को, कृष्णा को, कि किस तरह से उसने उसको नशे की गोलियां दी। नशे की गोलियां देने के बाद उसके हाथ पांव बांधकर उसको मोटरसाइकिल पर बिठाकर नहर में गिर आता है। कृष्णा उसकी पत्नी का नाम बताया जा रहा है, यानी कि मृतक की पत्नी के आशिक ने जो है बड़ी बेरहमी से हत्या की है। यह खुलासा CIA 2 शाखा ने किया है। कोर्ट में पेश कर 2 दिन का रिमांड ले लिया गया है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग।